आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जो पिछला वीडियो में उसमें हम बात किए थे कि इसका जो मैथमेटिक्स का जो हम लोग कौन कौन से एग्ज़ाम्स में यहाँ पर आपका आता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, जिसके लिए हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं जिनका यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मैथमेटिक्स के जो सिलेबस में, यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है आपका जो वर्बल अर्थमेटिक्स जो होता है, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट जो होता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका जो आएगा जो पाई चार्ट, लाइन चार्ट और आपका बार चार्ट, ये तीनों टॉपिक्स आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशंस के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आपका ग्राफ्स यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है हम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन जो है काफ़ी कम आता है यहाँ पर, वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आता है और गेट ईएस में भी आपका एग्ज़ाम्स में यहाँ पर आता है क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका जो वर्बल अर्थमेटिक्स जो टॉपिक है इसमें अंतर्गत इसको भी यहाँ पर दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। जैसे जैसे हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो उससे हमारा जो क्वेश्चंस का जो कैटेगराइज करने का या सॉल्व करने का जो अपना जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्बल अर्थमेटिक्स को यहाँ पर ये जो नॉर्मल अर्थमेटिक्स होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है एलजेब्रा के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जियोमेट्री में आपका जैसे कि आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या फिर जो भी है टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर अर्थमेटिक के अंतर्गत कौन कौन सा यहाँ पर टॉपिक्स से आते हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नंबर सिस्टम्स, ठीक। नंबर सिस्टम टॉपिक्स में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ लेंगे, इसमें हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो सभी को यहाँ पर टेबल्स याद करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है जिसमें एक तो बेसिक फार्मूला याद रहना चाहिए जो कि हम स्कूल टाइम्स में पढ़ते थे, बट यहाँ पर हमको कंपटीशन एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में हमको यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपना जो कैलकुलेशंस है उसको यहाँ पर फास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बेसिक याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल जो है आपका 2 से 20 तक आपको याद होना चाहिए एकदम, मतलब फ्लुएंटली माइंड में एकदम क्विक आपका आना चाहिए, ठीक है। आंसर 15 तक भी करेंगे तो भी आपका चल जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो 20 तक आप इसके लिए कंप्लीट करेंगे। जब ये याद हो जाएगा तो आपको बेसिक नंबर्स के बारे में आपको, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बेसिक नंबर्स जैसे कि इंटीजर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी मीन्स यहाँ पर 2 से यहाँ पर 10 तक ही बेसिक यहाँ पर देख लेते हैं। 2 से 10 तक के जितने भी 1 से 10 तक बोलना चाहिए, 1 से 10 तक के जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से नंबर से के साथ यहाँ पर डिवाइड होता है। जैसे इवन ऑड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इवन ऑड यहाँ पर पता रहेगा, ठीक है। इवन ऑड तो कौन कौन से डिजिट्स पे यहाँ पर डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी जैसे कि 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर, बड़ा नंबर जिसका यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। हम कोई से भी नंबर है उसको कैसे हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि नंबर कैसे डिवाइड होगा, कौन से डिजिट से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, ठीक है। ये यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम इसमें नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें यहाँ पर आपको ये सभी याद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट या स्क्वायर यहाँ पर आपको निकालना आना चाहिए। यह तो 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर जो बेसिक है वो तो हमें याद रहता है, ठीक है। 20 तक स्क्वायर हमको याद हो जाएगा अगर टेबल याद होगा तो, ठीक है। 20 तक स्क्वायर याद करेंगे तो उसके बाद हमें जो 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट्स नंबर्स के जो नंबर्स रहेंगे उसका हम स्क्वायर यहाँ पर कम से कम टाइम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्यूब्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यूब्स हमें याद होना चाहिए कम से कम यहाँ पर 10 तक तो क्यूब्स याद हो जाएगा, बट उसके बाद जो 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स का जो नंबर है उसका क्यूब्स निकालने में हमें काफ़ी दिक्कतें होंगी। बट जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि आपका सिंपल
प्रॉफिट लॉस, सीआई और एसआई जो है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सब में आपका जो क्यूब्स निकालना है वो सभी आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वो सब हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये सब बेसिक हम लोग को आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ये नंबर सिस्टम जो है मैथमेटिक्स में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इसी में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमको पढ़ने वाला है टॉपिक, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन ये जो टॉपिक है ये भी आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है नंबर सिस्टम से कॉमन है, और ये दोनों टॉपिक, तीनों टॉपिक्स आपका जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपका धीरे धीरे आपको कवर हो जाएगा, और जो आपका थिंकिंग जो प्रोसेस है, आपका कैलकुलेशंस, ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आपका परसेंटेज में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपका सिलेबस में रहेगा, जिसमें यहाँ पर स्क्वायर और जो क्यूब्स निकालेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला जो रहता है उसमें यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम एवरेज निकालने का, कोई भी वर्क को एवरेज कितने दिन में करेंगे, ठीक है, इसका एवरेज वगैरह, ह्यूमन पर्सन से सबका एवरेज निकालना, स्कूल वाला यहाँ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह। इसके बाद यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशंस, इसमें आपका यहाँ पर मेन यहाँ पर रहता है आपका वाटर एंड मिल्क का जो आपका जो मिक्सचर रहता है तो कितना रेशियो में रहेगा, कितना यहाँ पर लीटर में रहेगा, ठीक है। इसका यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट ये जो तीनों है आपका ये सेम टाइप का यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस या फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पर इसमें आपको मिल जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड काफ़ी सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तीनों यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स है, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस, तीनों में यहाँ पर मेन रिलेशंस है। ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर बेसिक्स जो है आपको देखना होगा। उसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम्स रहेगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क का, ठीक है, कोई पर्सन कोई काम को यहाँ पर ए और बी है, दो पर्सन जो क्या करते हैं, ए उस काम को क्या करता है 10 डेज़ में कंप्लीट करता है और बी उसको 13 डेज़ में करता है, ठीक है, 15 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो दोनों जब कंबाइन होके एक साथ उस काम को करेंगे, ठीक है, तो जो टोटल वर्क्स होगा उसको कितने टाइम में दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों मिल के एक साथ काम करेंगे तो कम टाइम में यहाँ पर आपका जो टोटल वर्क्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम्स है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर टाइम एंड वर्क हो गया। इसके बाद यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम्स, मतलब कि पाइप जो है और टंकी, हर घर में यहाँ पर टंकी लगा होता है, नल लगा होता है, ठीक है। तो टंकी को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है और उसको खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगा कि लीकेज हो जाता है, ठीक है। तो 1 घंटे में पानी का टंकी जो है फुल हो जाता है और उसको खाली होने में जैसे कि आधा घंटा लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिवर एंड बोट्स का प्रॉब्लम मिलेगा, मतलब कि आपको रिवर हर कोई देखा होगा, रिवर्स आसपास में आपका लोकेशंस रहेगा। रिवर में आपका बोट जो चलता है वो आपको अगर रिवर के अपोजिट में आपको चलना होगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। और रिवर जो जिस साइड में आपका फ्लो हो रहा है उस साइड में आपको बोट को चलने में आपको कोई भी आपका एनर्जी वगैरह या फिर आपको एफर्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, स्पीड ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो रिवर के जो वाटर के जो फ्लो के अपोजिट आपको काम करना है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इस टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है, पढ़ेंगे इसमें। तो 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो उसका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो उसका स्पीड जो एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, वो आपको देखने को ही मिलेगा। इस टाइप का प्रॉब्लम्स यहाँ पर। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये यहाँ पर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, रिवर एंड बोट्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये आपका एक दूसरे से इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर एक टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क को अगर प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो इसी से रिलेटेड आपका पाइपिंग सिस्टम्स आपका बन जाएगा, रिवर एंड बोट्स आपका बन जाएगा, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ये टॉपिक का आपका काफ़ी इजी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एजेस, एज का कैलकुलेशन, जैसे कि फादर का एज दिया है और उसके बेटे का एज दिया है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज कुछ 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर या फिर बिफोर 5 ईयर्स उसका एज क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर फादर का एज दिया होगा तो उसके सन का एज यहाँ पर फाइंड करना रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आपका कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर में आपका रहेगा कैलेंडर और क्लॉक से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम्स में आपका किसी का बर्थडे या डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फाइंड करने का होगा। आज के डेट पे, आज संडे है तो 15 डेज बाद आपका कौन सा डे रहेगा, ठीक है। या फिर कुछ पर्टिकुलर डेट दिया रहेगा, उसके अगर 3 मंथ आफ्टर या फिर कुछ दिन बाद उस कौन सा डे रहेगा ये पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिलेगा। क्लॉक से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जियोमेट्री में बोलना चाहिए, ये वाला टॉपिक आ जाएगा, एरिया एंड वॉल्यूम निकालना। एरिया और वॉल्यूम निकालना, जैसे कि स्क्वायर का हो गया, सिलेंडर हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सिलेंडर, क्यूब, ठीक है, और आपका जो कोन है, इन सभी का आप यहाँ पर एरियाज़ निकालने के लिए प्रॉब्लम्स रहेगा और वॉल्यूम उसका निकालने का। इससे रिलेटेड और भी बेसिक जो फार्मूलेस रहते हैं, सर्कमफेरेंसेस, ये सब बेसिक जो फार्मूलेस है जो कि जनरली यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का जो प्रॉब्लम्स रहता है वो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चंस में यहाँ पर आता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर हम और टॉपिक जो मैं बचा हुआ है, हम यहाँ पर आपका जो अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है यहाँ पर वर्बल अर्थमेटिक के अंतर्गत ये वाला ये पार्ट ए जो है आपका कवर हो गया। अब इस पे हम यहाँ पर पार्ट बी को यहाँ पर सिलेबस हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको जैसे ही नोट करना होगा तो आप पॉज करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका जो पार्ट रहेगा वो में यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर पार्ट बी में आपका रहने वाला है। पार्ट बी में आपका जो देख सकते हैं जियोमेट्री या एलजेब्रा बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री या एलजेब्रास में यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपका सर्च या इंडिसेस या फिर एल्गोरिथम्स होता है, एल्गोरिथम्स, ठीक है। एल्गोरिथम्स में काफ़ी सारे जो बेसिक फार्मूलेज है जो कि हमारे यहाँ पर बात करें कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी बड़े बड़े मेजर प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको इजी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका जो बेसिक फार्मूला है एल्जेब्रा अर्थमेटिक्स का, ये हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि ए का पावर एम बाई ए का पावर एन, जो बेसिक फार्मूलेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। सर्च, इंडिसेस, ये जो है ये सभी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेशंस के टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। प्रोग्रेशंस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर जियोमेट्री एंड एल्जेब्रा के अंतर्गत यहाँ पर टॉपिक इसके यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट जो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक्स में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका जो है लाइन बार वाले से रिलेटेड रहेगा। इसका एक होता है लाइन बार होगा, एक तो पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट, और होगा आपका लाइन ग्राफ बार चार्ट हो जाएगा एक। ये तीनों टॉपिक जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें हम यहाँ पर आपका जो ग्राफ्स वगैरह रहता है इस टाइप्स का, ठीक है। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपको या तो एक तो इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इसको जैसे कि आपका टेबल्स के रूप में इस टाइप से ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसमें आपका जो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्शन के बाद यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ
नंबर यहाँ पर दिया रहता है या फिर ईयर्स दिया रहता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आपका जो ग्राफ के अंतर्गत आपका जो है प्रॉब्लम्स आएगा। इसमें आपका क्वेश्चंस रहेगा कि जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस ईयर में कितने हैं, कि इसका परसेंटेज कितना है, इस टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेगा। तो ये आपका जनरली यहाँ पर जो आप बोलना चाहिए PSUs वगैरह या फिर गेट ES या फिर बैंकिंग में आपको ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं कि जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं यहाँ पर एग्जाम्स में आते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और उसके लिए भी PDFs भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू करें और आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहे कंटिन्यू, ठीक है। धन्यवाद।